बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और कोई मोटिवेशनल स्पीकर से कोई इंट्रोड्यूस कराए ना कराए, मैं ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं, जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इनसे। और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर ये जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, वो भी अंदाज़े गुफ्तगू पर भी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं। उसामा अली साहब, सबसे पहले जो बाकी कुछ दिन अप्रैल के रह गए हैं, आपको लग रहा है कि इमरान खान के कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है हुकूमत के लिए, कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है इमरान खान साहब को केसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें, ये जो केसेस है ना, इन पे तो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं। ये तो मैं ठीक हमेशा है। से कहता आया कि ये हवा होने वाले केसेस हैं, पानी का बुलबुला है। इवन बिल्कुल सजाएं भी कहते हैं। होगी थी तो मैंने यही आपको कहा था। और अब तो वैसी अदलिया बड़ी आपको एक करवट लेती लग रही है। ये इमरान खान के केसेस ही इनको ले बैठेंगे, इनके मामलात को, अदलिया के आपस के मामलात को, चीजों को। और ये इमरान खान के केसेस अदलिया को सीधा करने या अदलिया के अंदर जो इनकलाब आना है उसके लिए एक वो चारे का काम करेंगे। तो इसलिए जितना सा लटके रहेंगे अच्छा है, चलो आपकी अदलिया जो बंदे की पुत्र बन जाए। उसामा अली साहब, आपने ये जो अदलिया की बात की, मैं जजेस की बात कर लूं, दमादम मस्त कलंदर तो स्टार्ट हो गया पीटीआई का और ग्रैंड अलायंस जो बना। ये अदलिया के भी अभी तो केसेस, ये खतूत वाला मामला भी लटका हुआ है, अभी तो ये भी फैसला होना है। आपको क्या लग रहा है कि अब निजाम बदलने वाला है? कोई बड़े फैसले अदलिया की तरफ से आएंगे, अदलिया डट जाएगी, या क्या होगा? देखिए, अब एक बात समझ लें, जब सूरज निकलता है ना तो निकल के रहता है। अच्छा। कोई भी कुदरत के निजाम में जब किसी चीज ने उगना है ना, वो आपने कई दफा देखा है कि पत्थरों के अंदर से कोई पौधे उगे होते हैं। ठीक है। इस तरह से अदलिया ने भी अब सीधी होके रहना है। जितने दिन भी लेगी, स्ट्रगल स्ट्रगल होगी, रेजिस्टेंस आएगी, एक जज भागेगा, दो नीचे लगेंगे, तीन के टोटे होंगे, जो हम्म। मर्जी हो जाए, आखिर इन्होंने अब स्टैंड कर जाना है। इट टेक्स टाइम, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कहें कि जी सालों से तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, अब महीनों की बातें हैं सारी, छोड़ दें इसको। ये महीनों में सारा कुछ सीधा होना है। और वैसे ही अप्रैल का महीना बड़ा, अगर मैं बतौर पाकिस्तानी बात करूं जैसे हम हैं, और बड़ा हम जितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, जितने ख्याली पुलाव के माहिर हैं, या जितने हम खुशकुन मंजर देखना पसंद करते हैं, मतलब अपनी ज़हन की तस्वीरों को ही जिंदगी में देखना चाहते हैं और उसी पे गुजार देते हैं पूरी जिंदगी, हम्म। खुद ही सोच सोच के अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं हुआ हमारी। लेकिन इतना हम्म। हमारा तखय्युल इतना जबरदस्त और इतनी हम दुनिया की ऑप्टिमिस्टिक कौम है कि हम उसी खुशी में गुजार गए सारी जिंदगी, उसी मस्ती में। बिल्कुल। सर, अप्रैल में इतना कुछ हो जाए ये पॉसिबल है। ये मैं बतौर जिसको कहते हैं ना, अब मैं सारे वो एहतियातें बलाए ताक रख के आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। अप्रैल में जो तबाही होनी है हो जाए। मई में एक नया सूरज तलू हो जाए। मई में हम बहुत अच्छे बच्चे बन जाएं, हमारे रवैये सीधे हो जाएं, हम कुछ रियलाइज कर बैठे हों, जो कई इस्तीफे आ चुके हों, कई इस्तीफे चले गए हों, कई कुछ हो गया हो, पावर स्ट्रगल्स हर इदारे में पावर स्ट्रगल हो के गुजर गई हो। समझ रहे हैं? ये जो आपका आईजी, चलो आईजी है, ये भी चेंज हो गया हो, फलाना भी चेंज हो गया हो, अच्छा। वो भी चेंज हो गया हो, हाँ टीमें बदल गई हो, वो जो इलेक्शन की टीम बनी थी वो इलेक्शन की टीम जो है घरों को जा चुकी हो, और लोगों को राम करने के लिए इतना भी ये भी पॉसिबल है कि वो कहें कि ये चेहरा हमें पसंद नहीं, इसको साइड पे करो, तो ये बात भी मानी जाएगी। ऐसा अच्छा। वक्त आने वाला है। अगर लोग कहेंगे ना कि ये हमें शक्ल ही नहीं पसंद, बस ठीक है हमें नहीं पसंद, नो वे, कोई कुछ किया या नहीं किया हम नहीं जानते। ये पाकिस्तान जिस दौर में आगे दाखिल हो रहा है ना, ये इतना बड़ा हजूम जो है ना जाहिलाना, जिसकी हमने पजीराई उस तरीके से नहीं की जिम्मेदारान ने, इसको इसको जो ग्रोथ वक्त के साथ चाहिए थी, तरबियत की, एजुकेशन की,
इक्वल रिसोर्सेज की, ज़राए आमदनी की, वो बना के नहीं दी। हालांकि अभी भी पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ फुकदान है तो एक नेक नियति का या विल का। वो अब जाहिर बात है, मकाफात का साल था, सबने अपनी अपनी भुगतनी है, भुगतेंगे। और एक जुमला कह दूं, कुछ लोगों की जब मैं सोचता हूँ तो उनके बारे में मेरे ज़हन में ये ख्याल आता है, जैसे मैंने फेब में कहा था कि जजेस खड़े हो जाएंगे, लोग कहते थे ये कैसी बात है, मतलब किसी पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर्स ने नहीं कभी ये प्रिडिक्ट किया, तो वो देख लें। अब मुझे ख्याल आता है उन लोगों का जिनका, जो ये सोचते नजर आएंगे या ये कहते नजर आएंगे कि यार पिछला भी तो था, उसने भी तो इनको ऐसे किया वैसे किया, लेकिन ये चुप करके खले खाते रहे, और उससे पिछला भी तो था, उसका क्या हुआ, आज तक कुछ ना हुआ, ये हमारी बदनसीबी थी कि हमारे साथ ही सब कुछ होना था। ये इनके जुमले होंगे, लेकिन ये होंगे। वक्त जो हम देख रहे हैं, जिस अंदाज से चीजों को जो फ्रीक्वेंसी मैं पकड़ रहा हूँ एक टाइम की, और जो चीजें हो रही हैं, इस तरह से ही होता नजर आता है कि ये कहें यार हमारी दफा ये सब हमने तो सोचा था पहले, ना सर वो आबादी के वो फिगर थे, ना हालात के थे, ना बेरोजगारी के थे, और ना ही जो ये सोशल मीडिया और ये सब। हाँ, ये चिढ़ते तो सही है इससे, दजाल का ये वाकई मैं समझता हूँ इसको एक सिस्टम भी और एक नेटवर्क भी, मैं मानता हूँ इस बात को। वो इसी के जरिए इकोनॉमीज हमारी आपकी सबको कैप्चर करेगा, डाटा ले रहा है। अब तो मैं आज देख रहा था व्हाट्सएप पे एआई आया पड़ा है, इसका मतलब हम तो पूरे ही एक्सपोज हो गए ना। तो एआई सर्च जो आ रही है ना व्हाट्सएप पे, उसका हाँ जी। मतलब है कि आप जो हमारा बिहेवियर है वो सारा टैली करेंगे, और फिर हमारी जैसा बंदा खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है, हम हो ना हो। तो ये सारा है तो दजाली निज़ाम, लेकिन बात यह कि हमने इसको पॉजिटिव यूज करके अब क्या करें, हमने भी तो इसी के अंदर से ही एक वैक्यूम बना के आवाज पहुंचानी है। इसीलिए लोगों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा ये फनी क्लिप जो शेयर करते हैं और गलत किस्म की टोटे शेयर कर रहे होते हैं, ये इस तरह की चीजें, तो कोई इल्म की बात को भी किया करें, उसको भी उतना ही बैलेंस बिल्कुल। कर दिया करें, तो माशाल्लाह शायद हम कई बहसीयत कौम किसी जगह तक पहुंच सकें। तो बहरहाल ये हाथ तो सबके साथ होना है, जैसे लाडले के साथ हुआ था ना। लाडला कितने चाव से आया था, लेकिन लाडले ने तो डंग मारना है, ये मैं बता रहा हूँ बार बार, लाडले ने अचानक डंग मारना है, अच्छा, लाडला लाडला छोड़ेगा नहीं। आप कहते थे रोएगा, लाडला रो तो रहे, लेकिन आप कह रहे हैं डंग मारेगा। तो डंग तो मारेगा ना, मतलब रोना तो हमेशा का हो गया ना, मतलब वो तो फॉरएवर है, लेकिन डंग भी मारेगा, कोई ना कोई डंग मारना है। वो मैं बस आपको, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, आप लोग भी ढूंढे, हो सकता है आप लोगों के दिमाग ज्यादा काम कर रहे हैं, डंग तो मारना है उसने। नहीं, वो ये डंग किसको मारना है, हमने वो बंदा ढूंढना है। अ, नहीं, वो बंदा नहीं ढूंढना, वो ढूंढे ढूंढाए परले को नहीं पता कि मेरी चू चू किसने निकाली है। अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसामा साहब, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने वैसे लंबी जंग नहीं छेड़ ली, इख्तिताम क्या देख रहे हैं इस जंग का? नहीं नहीं, लंबी जंग नहीं, इमरान खान ने कुछ नहीं छेड़ा यार, इमरान खान भी आप लोगों की तरह एक आम पाकिस्तानी शहरी है, उस पे भी उस सारी चीजों का उतना ही असर लिया उसने। कुव्वत ने उसको फ्री रखा हुआ था आप लोगों के लिए, उसने वो क्या दरवेश आदमी था, सड़कों पे हम्म। निकला आप लोगों के लिए, सारी उसने कर ली। ऊपर से वो हम्म। अच्छी, एक अल्लाह ने कम्युनिकेशन स्किल अच्छी दे दी थी, वो नाम भी था, कम्युनिकेशन भी थी, आप लोगों की पल्स को वो पकड़ गया और वो आगे लग गया। असल में आप लोगों ने आगे लगाया है, इमरान खान ने आप लोगों को नहीं लगाया, ये ऐसी उल्टी बात है। बतौर एस्ट्रोलॉजर अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि कौम ने इमरान खान को पैदा किया है, कौम ने इमरान खान को आगे लगाया है, कौम ही असल मुहर्रिक है, इमरान खान नहीं है। क्योंकि सही। मार्केट डिमांड और सप्लाई पे होती है, मार्केट में पहले डिमांड फिर सप्लाई, तो ये जो फिर वो डिमांड ही एक्चुअल वो है ना, मुहर्रिक है, इमरान खान नहीं। अभी बिल्कुल सही देखिएगा, कह रहे हैं। चले मैं आज आपके शुगर की बात बताऊं, मैं अपनी अ, घर की बात कर लूं, कोई मेरे मेरे अजीज हैं, तो समझ लें, तो वो फजलुर रहमान को कह रहे थे कि सारी चीजें महंगी हुई, लेकिन वो जो है ना, आप डीजल नहीं कह रहे हो, मैंने कहा इतनी सी बात पे जस्ट उसने इमरान खान के हक में बोला थोड़ा सा, और उसकी सियासत की साइड ली है बस, तो हम्म। डीजल डीजल नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए हैं, तकरीम में हाँ आ जी। गए हैं,
बात समझ रहे? कोई और है, अचकजई साहब अभी देखिएगा इन्हीं के वो हो हाँ जाएंगे। जी। अभी इनको वो दूसरे जो शक्लें अख्तर मैंगल को नहीं जानते होंगे, अब उसको भी जानने लगेंगे। तो मसला ये है कि ये लोग जो जो इस कौम की अब ज़हनी तर्जुमानी करेगा वो हो जाएगा इसका वो सब कुछ। तो कौम असल में वैसे थे, कौम अब कौम एक तब्दीली मांग रही थी, इमरान खान ने उस तब्दीली को भांप लिया। दूसरा ऑक्सफोर्ड की वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की हुई है ऑक्सफोर्ड की, तो आखिर तो इतने पैसे भरे होंगे उस वक्त, हराम तो नहीं जाने थे। तो इनमें से तो कोई भी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ के आया ऑक्सफोर्ड से जो उसके मुकाबले में, तो वो जानता था आप लोगों की उसको, जैसे एक बिजनेसमैन जानता है कि इस टाइम मार्केट में क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूं, वो पल्स पकड़ लेता है। उसामा साहब, मेरे ये आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रेडिक्शन लेनी है, कोई अच्छी सी प्रेडिक्शन आपसे लेनी है मैंने। वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब कब आएगा और पाकिस्तान बिजली की रफ्तार से, तेजी से कब तरक्की करेगा? देखें, मई से उम्मीद तो बहुत अच्छी है, अच्छा। मई, लेकिन पिछले साल 9 मई का सान्या हो गया था। हाँ इस इस दफा दफा अच्छी कोई उम्मीदें हैं। अच्छी उम्मीद है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल जो बनती जा रही है ना, आप बिजली की तेजी से तो ना करें, लेकिन बहरहाल अब अच्छा ही होना है। बुरा भी, इस बुराई में भी अच्छाई है, इस बुराई में भी बहुत अच्छा सब छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें तौबा होगी, इसमें ये सब भाग जाएंगे, इसमें जिनका काम नहीं था वो अपना बिजनेस तो अब रहा नहीं, कारोबार तो रहा नहीं, जितना लूटना था लूट लिया, जोंकियों की तरह खून चूसना था चूस लिया। अब तो अवाम बेचारी बेयारो मददगार फिरेगी, एक दफा ऐसा सीन करिए तो ये भाग भूग जाए, फिर ये हम्म। जबरदस्ती के जो ला के फलाने को लगा लिया, फलाने को लगा, वो कोई लगना ही ना चाहे, वो कहे भाई माफी दे दो, ये काम ही मौत का खेल है। हम्म। क्योंकि लोग अब आंसरेबल करेंगे सबको, ये नहीं होगा कि आपने आए यार आप चले गए और आपने इतनी इतनी वजारतें इकट्ठी रख ली, कोई पूछने वाला नहीं होगा, लोग अब पूछेंगे। और ये इतना सॉफ्ट नहीं रहा ये गेम जो है। तो जैसे ही इसमें ये लोगों का आप सरेंडर देखेंगे, चलें, सबसे बड़ी तो प्रोडिक्शन यही है ना कि नवाज शरीफ साहब सियासत से माइनस हो जाएंगे। तो अच्छा। जैसे इस तरह उन्होंने होना तो उनके साथ बाकियों ने भी होना है, ये पीडीएम सारी की सारी आपका कचरे का शापर जो है ये सब खत्म होगा, और फिर नई आएगी, फिर पीटीआई मेन स्ट्रीम बनेगी, उसकी जो अपोजिशन होगी पीटीआई की, वो होगी असल पाकिस्तान की वो, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन प्योर लोग होंगे जो पीटीआई को सीधा रखेंगे, जो इसकी अच्छा। अपोजिशन करेंगे। टेक्निकली यही बनता है जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, कि ये कचरा सारा गायब हो जाए, पीटीआई अपने क्लेम्स को पूरा करने की कोशिश करे और उनको कोई सीधा रखने की कोशिश करे, जितनी अपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ये सारी तो है आपकी वो सुन के अच्छी बातें, हम्म। बुरी बात ये है कि बड़ा कुछ गुजर जाए, बहुत ऐसा कुछ हो जाए, ये आखिरी इलेक्शन हो आपका, इधर से आपके बॉर्डर साइड हॉट हो जाए, उधर से आप ये निज़ाम ही जैसे कहते हैं लिपट जाए, और फिर आप लोग जो है सिर्फ मजबूरी के तहत अच्छे बच्चे बन के आपस में हाथों में हाथ डाल के कौमें भी इदारे भी सब एक होके चलें। वो टाइम जो है जून, ये जो मई जून जुलाई, ये हम्म। टाइम हमारे लिए बड़ा क्रिटिकली वो है, अफेक्टिव टाइम है, इस सारी करवटें, इन सब करवटों के आने का और लेने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रिडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और उसामा अली साहब की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।